हम्म, जल्दी जल्दी जल्दी। ये पहला। तो इसमें क्या है कि इस कमरे को इन्होंने क्या किया है कि ये ओरिजिन ले लिया है, 0,0, और यहाँ पे 12, 11.5, 0 यहाँ है। ये 12 है, ओके। ये 12, 10 है, मतलब ऊपर वाली डिस्टेंस 10 है। और ये 0,10 है। ये बेड बेड है। तो इसको ध्यान से देख लो, इसी के हिसाब से क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? इफ D1R1 represents the door to the Ryan's room, how far is the door from the left wall of the room? How far is the door from the x-axis? तो चलो पहले डोर देखते हैं। डोर कहाँ है भाई? अरे D1R1 उधर तो है। D1 और खुला थोड़ी ना है। ओहो, D1, D1R1, R1 किधर है? ये। तो ये देखो, ये डोर है, यहां से लेके और यहां तक ये डोर है। ठीक है, यहां पे डोर है। तो अब ये डोर जो है, ये क्या क्वेश्चन पूछा गया? इफ D1R1 represents the door to the Ryan's room, how far is the door from the left wall? बताओ कितना फार है? ये है 8, 8,0, इसको मार्क करो। और ये है 11.5,0। तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ फार। इसका आंसर हो जाएगा 8। और ये किसमें दिया हुआ है सारा? यूनिट क्या है? फीट होगा एक्चुअली। हाँ, क्योंकि घर ऑलमोस्ट कमरा जो होता है वो 12 फीट। बट एक्चुअली मैं ये देख के बोल सकता हूँ कि वो 12 फीट है। क्योंकि जैसे घर होता है, जो तुम्हारा रूम होता है, 12 फीट जैसा ही रूम होता है। ओके, अब 12 फीट का रूम ठीक ठाक माना जाता है। ये एक जो स्लैब है ये 2 फीट की है। तो ऐसे स्लैब गिन के तुम गिन सकते हो कि कितने फीट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 12 फीट हो गया इतना। बेटा, तुम अपना जैसे ये वाला रूम है बीच वाला, ये तो 10 बाई 10 का है। इस वाले 3 BHK में जो ये बीच वाला रूम है, ये 10 बाई 10 का है। कभी फीट लेके मेजर कर। अरे, अब जैसे ये 6 फीट है, तो अब मैं 2 बार लेट जाऊं उतना ही तो। चलो, 4 फीट के हैं बस। ठीक है, ओके। तो कोई बात नहीं, तुम यूनिट्स लिख देना। तो इफ D1R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू द रियान रियान्स रूम। इसका नाम क्या है भाई? रियान, रेयान। हाँ, एस लास्ट में वो नहीं है। रेयान्स रूम। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल? तो 8 हो गया। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस? बताओ भाई। 0। क्यों?
एक्स एक्सिस पे ही है ना, तो 0। 0,0 0,11 सर इसके ये कैसे हाउ फार इट इज तो सर वो भी 0,0 देखो, जब उसने कहा वाई एक्सिस पे कितना फार है, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर इस पे डाला। अब जब उसने कहा एक्स एक्सिस है, तो यहां से इसी की डिस्टेंस, एक्स एक्सिस की एक्स एक्सिस लिखेंगे। नहीं, बस तुम यहाँ पे 8 लिखो और यहाँ 0 लिखो। एक्स एक्सिस से ये दरवाजा कितनी दूरी पे, एक्स एक्सिस पे ही तो है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D1, बताओ, 8,0। If R1 is the point 11.5, 0, how wide is the door? अब देखो, वाइड कैलकुलेट करने के लिए, बिकॉज ये सारी डिस्टेंसेस 0 से मेजर की जा रही हैं, तो 0 से इतना है और 0 से 8 है, तो अगर वाइड कैलकुलेट करना है तो 11.5 माइनस 8 करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस बात को? भाई जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये 0 है, यहाँ पे कोई पॉइंट 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। अब तुम्हें जब ये डिस्टेंस निकालनी है तो तुम्हें 3 माइनस 1 करना पड़ेगा, विच इज 2। नहीं नहीं, स्लोप नहीं, डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस वाला कोऑर्डिनेट माइनस दिस वाला कोऑर्डिनेट। व्हाई? बिकॉज 3 का मतलब है यहां से यहां तक 3, और 2 का मतलब है यहां से यहां तक 2। तो जब ये डिस्टेंस मेजर करनी होगी तो 3 माइनस 2, समझ गए? कोऑर्डिनेट में सारी डिस्टेंसेस कहां से मेजर की जाती हैं? ओरिजिन से। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ओरिजिन। तो जब ओरिजिन से डिस्टेंस देखो इधर, ओरिजिन से ये 11.5 है, ओरिजिन से ये 8 है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 11.5 माइनस 8। वो चीज मैंने यहां पे भी तुम्हें समझा दिया। ओके, ये समझ आया? अगला, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर? 3.5 फीट है, तो 3.5 फीट इज ओके। 3.5 इज अ कंफर्टेबल। ये जो हम लोग का डोर होगा, ये भी लगभग इतना ही होगा, 3.5 फीट का ही होगा। ठीक है, वो देख लो, दो है ना, एक ब्लॉक कितना, 4 फीट का है, बट वो ब्लॉक पूरा नहीं है ना, तो समझ गए? व्हीलचेयर तो लिखा है आगे पर पर्स में ना व्हीलचेयर और स्टैंडर्ड तो उसको कैसे निकाले? ठीक है यार, सही है सही। जो व्हील चेयर होता है वो लगभग 2.5 फीट का ही होता है। ठीक है, एक बार गूगल करके देखो, नॉर्मल साइज, नॉर्मल वेट ऑफ व्हील चेयर। Standard manual wheelchairs typically have seat widths of 16 to 18 inches, with overall widths ranging from 24 to 27 inches. For narrow spaces, compact chairs are 20 to 22 inches wide, while bariatric models can be 28 to 32 inches. Always measure your doorways before buying. तो अगर मैं मान लूं 30 इंच मान लूं, तो कितने फिट हुआ? फिट हो जाएगा आराम से। हाँ, 2 फीट 6 इंच, तो 2.5 फीट से कम ही कम है। मैंने बोला था ना कि 2.5 फीट बहुत हो गया व्हील चेयर के लिए। व्हील चेयर 2 फीट से 2.5 फीट के बीच में होगी। ओके, तो बड़े आराम से निकल, ये सब लिखते जाओ ना फटाफट। डेटा प्रिपेयर करना ही नहीं कि बैठे रहो ऐसे। तुम लोग को ये कभी अंदाजा है कि तुम्हारा रूम कितने फिट बाई कितने करना चाहिए मेजरमेंट? अब अमेरिका में कोई बैठ के, एक सेकेंड, अमेरिका में कोई बैठ के कोई यूट्यूब चैनल पे कुछ करता है, वो तो तुम्हें देखना है, उसका भी क्या
कोई भी, एनीबडी। और फिर ये जो बेसिक ये जो बेसिक मेजरमेंट्स है ना, ये लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका सेंस होना कि कितना है, डिस्टेंस कितनी है, घर कितना है, इसकी इसका एरिया कितना है, तुम्हें पता है कितना है? नहीं, तुम्हारे घर। हम्म। अब बेटा, क्या? नहीं नहीं, अब अगला करो ना। इफ B1 is this, B2 is this, represent the ends of a bathroom door, is the bath represent the end of the bathroom door, is the bathroom door narrower or wider than the room door? बताओ भाई। तो बाथरूम कहाँ है? ये है। तो ये है, देखो, B1 B2। तो ये है 4 और ये है 2, 1.5। ये है 1.5 और ये है 4। अब माइनस करो। 4 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? 2.5। और ये कितना था? ये कितना था? 3.5। तो बाथरूम जो है वो नैरोअर है। अरे वो तो कमरे के अंदर ही नहीं होता आजकल, स्मेल देख के। बेटा, अब स्मेल देख के वॉशरूम का जमाना चला गया, जब घर यहाँ होता था वो वहां वॉशरूम होता था। अब तो सबके घर के अंदर ही है, मतलब कमरे के अंदर। चलो, ये माइनस करके निकालने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब आगे बढ़ जाएं। अब जैसे ये सब चीजें करके तुम लोग देखो कि तुम्हारे घर का जो रूम है उसका दरवाजा कितना है, जो ये है वॉशरूम है इसका दरवाजा कितना है, घर कितने स्क्वायर फीट है। अब तुम लोग स्क्वायर फीट समझते हो या नहीं? जैसे मान लो वन जैसे मान लो 1 into 1 फीट। 1 फीट इधर, 1 फीट इधर, इस एरिया को 1 स्क्वायर फीट बोलेंगे। अब जैसे ये 2 BHK है, ये लगभग 1100 स्क्वायर फीट है। जो 3 BHK है वो लगभग 1600 स्क्वायर फीट है। तो इसका मतलब अगर उसका एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाए तो उसका एरिया 1100 होगा। यानी उसका एक साइड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1100। अगर बिल्कुल स्क्वायर होता तो। ओके। अब ये कार्टेशियन प्लेन, ये मैंने सब समझा दिया है। तो लेट अस अगेन डू दिस प्रॉब्लम। अब फाइनली ये बात, इस घर में घर से बड़ा तो बाथरूम नहीं बना दिया है। Yes. You know what about the shower का area बहुत अब ये देखो, ये 0 है। क्या करेंगे? अब ये 0 से लेफ्ट है इसलिए नेगेटिव है नंबर्स। ओके, 0 से लेफ्ट है। चलो, one graph sheet mark the x-axis and y-axis and the origin. Mark points -7, 0 to 13, 0 on the x-axis. करो भाई। इसी पे मार्क कर दें? नहीं कर सकते। नहीं नहीं, इस पे बनाना पड़ेगा ना, ऐसे बनाओ जल्दी से। इसको लिखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहां तक मार्क करो। राइट साइड में 12 तक जाना है, 13 भी चाहिए। कहाँ? वो तो लेफ्ट में चाहिए।
तुम थोड़ा सा, ये 0 है, ऐसे बनाओ। 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट यूज करके बनाओ। इस साइड पे मैक्सिमम कितना चाहिए? 13, 12। इस साइड पे -15। अब पहला -7,0, ये पॉइंट हो जाएगा -7,0। 13,0, ये पॉइंट हो जाएगा 13,0। 0, -15, ये हो जाएगा 0, -15। 0,12, ये पॉइंट हो जाएगा 0,12। पहला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस को। और दूसरा पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? वाई एक्सिस को। फर्स्ट पॉइंट रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस एंड सेकंड पॉइंट रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस। अब जरा इस फिगर को ध्यान से देखो। और 1 सेंटीमीटर का बनाया ना सबने? x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो उसका x हमेशा 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका y हमेशा 0 होगा। अब क्वेश्चन देखें। चलो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेस Rayan rectangular study table with three of its feet at points 8, 9, 11, 9 and 11, 7। 8, 9, 11, 9, 11, 7। 8, 9 कहाँ पड़ेगा? ये 8 है इधर और ये 9 है। 8 पे चलते हुए आओ और ये 9 है। ये हो गया। ये पहला उसका स्टडी टेबल का। भाई वो रेयान का है, तुम्हारा थोड़ा ना है। 8, 8, 9, 11, 9। 11, 9। ये हो गया सेकंड। 8, 9, 11, 9। और फिर यार मैं वापस क्यों चला जाता हूँ? 11, 7। 11, 7 कहाँ होगा? 11, 7। तो अब अगला कहाँ पे आएगा? ये पूछा गया है, ये कहाँ होगा बताओ? 8, 7। इसका आंसर हो गया 8, 7।
भाई इसकी जो टेबल है, उस टेबल के 3 पैर दे दिए गए हैं कहाँ रखे हुए हैं, तो चौथा पैर तो अपने आप यहाँ आ जाएगा ना, किसी पैर टेबल के लेग्स नहीं होते हैं इसके। तो जैसे ये मान लो, ये देखो, अगर अगर मैं इसका ये कोऑर्डिनेट दे दूं, ये कोऑर्डिनेट दे दूं, ये कोऑर्डिनेट दे दूं, तो चौथा तो पता चल जाएगा ना कहाँ है। क्या हुआ? ऑलराइट, तुम लोग इधर ध्यान दो बेटा। अभी देखो, एक चीज ऑन एंड ऑफ अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जब कुछ बात कर रहे हो तो ठीक है, बट जब पढ़ाई कर रहे हो तो पूरा फोकस इधर रखो। ये नहीं कि ये करते समय भी कुछ और कर रहे हो। डोंट डू दैट, दैट इज नो नो एक्सक्यूज। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने टेबल लगा दिया। अब स्टडी टेबल लगने के बाद, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल? बताओ भाई। सर वो पौधा पे आ रहा है, इधर पौधे उधर कर रहा है, पौधा कहाँ पे जाएगा, खत्म हो रहा है पौधे। सर इस क्वेश्चन में तो दोनों आंसर सही होने चाहिए। यस सर। अगर यस तो तुम्हें बता, फिर भी फिर भी अब देखो, एक सेकंड, इसके लिए तुम्हें इसको अलग अलग जगह रख के देखना होगा। भाई इसकी चौड़ाई जो है, इसकी ये वाली जो है वो 3 है, और ये वाली कितनी है? सर बहुत ऑड सा लग रहा है, लेकिन वहाँ पे इस सर मैं वहाँ पे जा सकता है ना सर, यहाँ पे इसके साइड। वही मैं कह रहा हूँ, जब लड़कियों को भी आंसर देना है तो इसका आंसर तो एक हो ही नहीं सकता। सर तो दोनों सही होने चाहिए ना। किसको किसको किसका दो? वो तो फिक्स होता है। सारा पौधा क्रश हो रहा है। हाँ। चलो इसको तुम लोग अपने हिसाब से बता देना कि नो। फिर है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल? बताओ भाई, इसकी टेबल कितनी की, ये कितनी है? ये था कितना? 9, 9 और ये 7, तो ये 2 हो गया। और ये वाला, ये है 11 और ये है 8, तो ये 3 हो गया। तो 2 ऐसे है और 3 ऐसे है। नहीं, ऐसे कॉमन नहीं बोला जाएगा ना, ये लंबाई है। मैं कैसे निकाल रहा हूं? दिस माइनस दिस। अरे नहीं बेटा, भाई इसका कोऑर्डिनेट कितना है? अभी देखो, वही चीज मैं कह रहा हूं ना, इधर ध्यान नहीं दे रहे हो तुम। इसका कोऑर्डिनेट कितना है बताओ, जो गिवन था हमने बनाया नहीं? 11,9। इसका था 11,9 और इसका 8,9। तो जब तुम इधर वाली चौड़ाई निकालोगे तो 11 माइनस 8 करोगे तो 3 आ जाएगा। और जब तुम इधर वाली निकालोगे तो ये कितना है? ये 11,7। तो जब इधर वाली निकालोगे तो 9 माइनस 7 करोगे तो 2 आ जाएगा। जब अलोंग द y निकालना है तो y वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस कर दो, जब अलोंग द x निकालना है तो x वाले कोऑर्डिनेट माइनस कर दो। तो और क्या? अब जैसे ये हर टेबल ऐसा स्क्वायर नहीं होता ना। टेबल, ये देखो इस टेबल को, इसकी लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है। हाँ, तो इसमें भी तो ऐसे ही है, 3 लेंथ है और 2 विड्थ है। क्या तुम इस टेबल की हाइट बता सकते हो इस इंफॉर्मेशन से? नो। भाई वो ऐसा टेबल भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, और छत के बराबर जो कली करने वाला टेबल भी तो हो सकता है। व्हाइट वॉश। तो वही तो, इसमें नहीं पता चलेगा, ये 2D में हम डील कर रहे हैं, थर्ड डायमेंशन का हमें इसमें इंफॉर्मेशन नहीं है। ओके, अब ये थोड़ा एनसीईआरटी में इन्होंने चेंज किया है कि तुम्हें एक रियलिस्टिक पिक्चर दिखा के और रियल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो तुम अपने घर में भी तुम कोई एक कोने को 0,0 लेके सबको कोऑर्डिनेट दे सकते हो। और जो तुम्हारा एक आता है घर में पोछा लगाने वाला, देखा है तुमने? जो गोल गोल डिस्क होती है,
एक मशीन होती है। तो वो कैसे काम करती है? पहले जैसे उसको छोड़ देते हैं, फिर वो पूरे घर में जीपीएस मैपिंग कर लेती है, सारे कोऑर्डिनेट्स उसको पता है। उस कोऑर्डिनेट के हिसाब से वो पहले से ही उसको पता है कि यहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ ये रखा हुआ है, तो उसको पहले से ही वो छोड़ के चलेगी, और जहां नीचे जाना है वहां नीचे जाएगी। तो किस बेसिस पे? ये सारी चीजें एक्स कॉमा वाई पे काम करती हैं। जो तुम्हारा गूगल मैप है वो लगातार एक एक्स कॉमा वाई, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता रहा है ना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? एक तरीके से एक्स कॉमा वाई ही तो है। हाँ, बट वो ग्लोबल है, क्योंकि ग्लोबल रेफरेंस चाहिए, तो उसमें पूरा का पूरा ग्लोबल लेवल पे जाके एक्स कॉमा वाई डिसाइड कर लिया है, ताकि तुम किसी को भी बताओ पूरे वर्ल्ड में कि ये एक्स कॉमा वाई है, तो सबको पता हो एग्जैक्टली कि वो कहाँ है। तो वो उसमें तो फिर ये कर लेते हैं ना कि इस तरीके की कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं, फिर ऐसे कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करते हैं और सेंटर से एंगल लेते हैं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना। हम्म। एक्चुअली क्या है कि जैसे जो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, किसी दिन अलग से बताऊंगा, कि ऐसे जो गोल गोल इक्वेटर का प्लेन है, उस इक्वेटर के प्लेन पे अर्थ का सेंटर है। उस सेंटर से जो एंगल बनता है किसी पॉइंट का, वो एंगल हर जगह का डिफरेंट हो जाएगा। ओके, चलो ये समझ में आया। अब अगला क्या है, बताओ भाई। इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1 एंड opens into bedroom, will it hit the wardrobe? बताओ भाई। And there are there any changes you would suggest if the door is made wider? ये जो बाथरूम है, इसका डोर है कहाँ? B1 B2 ये है। तो अगर ये ऐसे खुल रहा है, तो ये B2 ऐसे करके, ये कितना है पहले देखो जरा, ये कितना है? ये चौड़ाई कितनी है भाई? 4 माइनस, ये 2.5 है। और जब 2.5 यहां से आएगा, जब दरवाजा खुलेगा, तो 2.5 यहां से कहां तक आ जाएगा? लगेगा नहीं, फिर ये 3 है ना, बच जाएगा। ये यहां तक आएगा ऐसे, ऐसे चलता हुआ 2.5 तक आएगा ऐसे। वो बात है। नहीं, इसका एक सजेशन ये हो सकता है, वैसे ये डोर जो है वो बिल्कुल साइड पे नहीं होना चाहिए भाई। डोर यहाँ लगा देने से जब भी दरवाजा खुलेगा ये वाली जगह बिल्कुल अनयूटिलाइज रहेगी। फिर ये वाला डोर अगर बिल्कुल यहाँ कर दें तो वो यहाँ तक में आ जाएगा, और फिर जब दरवाजा खुला भी हुआ है तो वो पूरा एरिया यूटिलाइज रहेगा। हाँ, तो ऐसे ही करके तो फिर जो आर्किटेक्ट्स वगैरह होते हैं वो ऐसे ऐसे करके सोच के पहले ही मैप बनाते हैं। हाँ, समझ में आया। तो ऐसे ही करके पहले ही ये मैप बना लेते हैं, 2D मैप। और आजकल फिर 3D मैप भी बना लेते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे ऐसा होगा। एआई के साथ भी, एआई के बगैर भी, एआई से पहले भी वो सॉफ्टवेयर थे जो पूरा डिजाइन बना देते हैं। यू कैन थिंक। अरे पर पेडोफाइल्स भी तो होंगे ना। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? अच्छा ये बताओ भाई, अगर अरे तुम लोग कंटेक्स्ट में बात करो। अब बताओ, अगर दरवाजा मुझे चौड़ा करना है, वैसे तो बाथरूम का दरवाजा 2.5 फीट से ज्यादा चौड़ा करना ही क्यों है? लेकिन मान लो अगर चौड़ा करना चाहो तो कैसे, कहाँ कर सकते हो? बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सर, डोर पे सर कर दो।
हाँ बेड को move कर जहाँ क्या डोर पे करने सर जहाँ पर अगर यहाँ करोगे तब तो नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो जो खुलेगा तो वार्डरोब से टकराएगा। बाथरूम तो में वही। कैसे है? 0.5 फीट बेड को सुला सब 0.4 फीट बढ़ा दो। दरवाजे को इधर ऐसे करेगा दरवाजे को उस साइड, ऐसे बेड के मतलब साइड। तुम ये कह रहे हो कि दरवाजा इधर लगा दे ताकि बोलो तो बेड के साइड। यहाँ लगा दे। और बेड को सब बेड को करके इधर लगा देंगे और इसको ऐसे इतने बड़े चेंजेस नहीं करने, सबसे पहले सबसे माइनर चेंजेस सजेस्ट। हाँ तो फिर उधर उधर चला जाएगा। हालांकि वो भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा कि बेड के बगल में था। नहीं सर दूसरी बाथरूम के बाथरूम का डोर खुले तो पूरा मुंह पड़ जाएगा। अरे यार एकदम सही बात है, इस डोर को बाथरूम के अंदर खोलते हैं फिर ये लफड़ा खत्म। अभी वाली डोर भी तो बाथरूम के अंदर ही खुलते हैं। हाँ, बाहर क्यों खोलना है भाई? तो इस डोर को चेंज करो, इसको अंदर की साइड लग करो, ठीक है। चलो अगला, लुक एट क्या पता व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर कॉर्नर्स। चलो जो जल्दी बताओ अपने आप, ये कॉर्नर का ये बताओ, ये कितना है? -6,0, जल्दी जल्दी लिखो ये। -6,9 अरे -6,9, ये 0,0 और ये 0,9। सब लोग देखो समझ आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? लिखा तो हुआ है। ये है सी पार्ट। अब जो मैप होते हैं घर के तो ऐसे ही होते हैं जैसे इसमें बना हुआ है। किसी को आइडिया है? तो अब जब तुम ऐसे ये पहली बार देख रहे हो तो तुम्हें लगेगा यार ये क्या है। फिर अगर तुम बहुत रेगुलर बेसिस पे देख लेते हो तो तुम्हें एक नजर में समझ आ जाता है कि घर का सेटअप कैसा है, बढ़िया बना है कि नहीं बना है, यूटिलाइजेशन कैसा है। इधर से हम निकलेंगे तो सबकी पर्सनल चॉइस भी होती है। हाँ, सोसाइटी में भी डिफरेंट होता है, प्लस बहुत सारे वास्तु वाली चीजें भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं कि इस डायरेक्शन में ये नहीं हो सकता। ये तो उसके अलावा और कुछ यार इसमें इसने इसमें ये नहीं दिया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, नहीं तो हम देख सकते थे कि टेबल कहाँ होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें ये नहीं पता ना कि डायरेक्शन किधर है इसकी। तो सबसे पहले इसीलिए कोई भी मैप होता है तो उसमें एक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना होता है ताकि तुम ये देख सको कि नॉर्थ किधर है। विंडो बनी नहीं हुई है इसमें। टेबल तो वही रहेगा जहाँ थोड़ी लाइट को बच्चे की पढ़ाई करनी है। ऊपर साफ है। हाँ अच्छा पति लोग को काम करना होगा क्यों ऑफिस नहीं है सर कह रहे हैं घर पे कुछ काम करना होगा। अरे मान लो तुम्हें घर पे कुछ ऑफिस का कुछ काम करना हो, कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करना है, बेड पे बेटा सिंपल स्कूल वाले बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे नहीं काम होता। ऑनलाइन बेड भी अरे बेकार में बढ़ा रहा था उसको, हम अंदर कर देते हैं फिर मन हो जितना बड़ा कर लो। है, अरे वो क्वेश्चन चला गया, फॉरगेट अबाउट दैट। अभी बताओ तुम चारों कोऑर्डिनेट समझ पा रहे हो? चलो वेरी गुड। Mark off a 3 feet into 2 feet space for wash basin and 2 feet 3 feet space for a toilet. तो एक 3x2 करना है और देखो वो फिट ही है, समझ रहे हो? अब आ गया ना, अगले क्वेश्चन में आ गया। अभी तक वो बात नहीं कर रहे थे, अब वो फिट आ गया ना, तो वो फिट ही है। तुम्हारे कौन बोल रहा था भाई कि वो फिट नहीं है?
नहीं नहीं, स्कूल में कराया गया है। तो ये ट्वेल्व क्या है, 12 फीट है, ओके। क्योंकि एक क्वेश्चन में फीट की बात कर रहे हैं, और वैसे भी वो नंबर से भी पता चल जाता है। अब जैसे मान लो तुम्हारे पापा बोले कि मैं तुम्हें मेला देखने के लिए 100 दूंगा, तो लगभग 100 पता ही कि 100 रुपए ही होगा। एक नंबर्स का भी तो अंदाजा होता है। तुम्हें $100 तो देंगे नहीं, और 100 पैसे भी नहीं देंगे, 1 रुपए में कुछ मिलेगा नहीं। हम्म। 1 रुपए की तो टॉफी खाएगी। तो नंबर से भी अंदाजा हो जाता है। अब बताओ बेटा, ठीक है, तुम लोग इधर देखो, ठीक है। तो बताओ, बताओ बेटा कहाँ लगाओगे, जल्दी बताओ। 2 into 3 और 3 into 2, यार ये लगा नहीं हुआ है। वॉश बेसिन, फिर ये नया क्यों लगवाना चाह रहे हैं। मार्क ऑफ, अच्छा अच्छा, इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये पहले है 3 into 2 ये है, और 2 into 3 ये है। तो तुम्हें मार्क करना है सब चीजों को, ठीक है। अब ये स्पेस दिया हुआ है। हाँ, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो बताओ ये क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी जल्दी। ये कितना होगा। सर -5 थोड़ा कम है। नहीं नहीं, -6 है यार। माइ -6, 0.5। ये देखो ना, ये यहाँ पे 0.5 है, वाई एक्सिस पे 0.5 है। और फिर इसको 3 फीट आना है, तो ये कितना हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, 3 into 2 आना है ना। तो मतलब 3 फीट इसकी ये 2 फीट इसकी चौड़ाई होगी, और 3 फीट इसकी लंबाई होगी। अभी 1 फीट, 1 फीट से कम है। मुझे क्या लगता है कि ये इसकी, नहीं इसकी लेंथ है, ये 2 है, ये 2 है, और ये 1.5 है, तो 1.5 हो गया। अरे 1 मिनट रुक जाओ। अभी एकदम शांत। चलो अब हम सब लोग सिर्फ यही मार्क करते हैं। पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे तो बनाया है, और हमसे क्या कह रहे हैं, मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस फॉर वॉश बेसिन, एंड 2 feet into 3 feet स्पेस। तो मतलब ये x है और ये y है। तो पहले एक को देखो, वॉश बेसिन को देखो। वॉश बेसिन 3 feet into 2 feet स्पेस देखना है। तो ये वाला है 3 फीट, और ये वाला है 2 फीट। ये स्पेस मार्क करो जरा। वॉश बेसिन नहीं, थोड़ा स्पेस मार्क करना है। तो ये देखो, ये इसका इस पॉइंट को बताओ कितना होगा। पहले सबसे पहला स्टेप, -6, 0.5। अब ये वाला बताओ। ये देखो ना, y में कितना है, 0.5, और x में कितना है, -6। अब 3 फीट x में जाना है, तो 3 फीट कहां तक हो जाएगा, -3 तक हो जाएगा, राइट। यहां तक 3 फीट, और 2 फीट इधर जाना है, वो यहां तक हो जाएगा। तो अब ये स्पेस मार्क कर दो। सर 2 तो 69 से होगा। है, सर 2 तक तो ऑलरेडी है ये। कहाँ 2 तक है, ये है।
ये हम्म 3 फीट है हाँ तो वो है 3 फीट हुआ है तो 3 फीट एक्स एक्सिस पे देखो 3 फीट है तो और माइनस टोटल किया तो -6 -3 3 तो हुआ। तुम लोग अब ये देख नहीं रहे हो ध्यान से, -6 पे उसका लेफ्ट है और फिर राइट पे -3 है, तो जब लेंथ निकालोगे तो लिखोगे -3 माइनस -6, तो वो 3 हो जाएगा। भाई ये लेंथ कैसे निकालोगे? ये लेंथ निकालने के लिए -3 माइनस -6 विच इज इक्वल टू 3, तभी ये 3 फीट चौड़ाई आ रही है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ऐसे डिस्टेंस निकलेगी। सॉरी, और ये कितना हो जाएगा बताओ? -3, 2, और ये कितना हो जाएगा बोलो? -6, 2। अब सबके कोऑर्डिनेट आ गए। इसका एरिया वही हो गया 3 × 2 जैसा गिवन था। 3 इसको लिया और 2 वैसे लिया। अब जल्दी से दूसरा मार्क, तुम्हें समझ आया नहीं आया? तुम बताओ बेटा, क्या नहीं आया बता। क्योंकि जब तक चारों कोऑर्डिनेट नहीं पता है तब तक तुम्हें वो एरिया नहीं पता है। अगर तुम्हें जैसे तुमने एक प्लॉट, अच्छा एक सेकंड, तुम लोग थोड़ा रियल लाइफ की चीजें भी देखा करो। मान लो तुम्हें कोई प्लॉट खरीदा, उस प्लॉट के मैं 3 कोऑर्डिनेट तुम्हें बता दूं और चौथा ना बताऊं, तो क्लियर हो पाएगा? लेंथ और ब्रेथ पता है ना, 3 इधर है 2 इधर है, 3 × 2 हो गया। सर अब तो दरवाजा इधर भी एक्सटेंड नहीं हो पाएगा। अब दरवाजे का काम खत्म है। अब अगला बताओ, जल्दी से बताओ। दूसरा 2 × 3 करना है, तो इधर 2 आओ, -6 से -4, करना है। भाई ये इसमें 2, 3 करना है, तो इधर से 2 आओ, इधर से 2 आओ तो यहां तक आ जाओगे, और यहां से 3 जाना है, यहां तक पहुंच जाएगी। सर या तो मैं उसको 3 बेटा ऊपर कर बेटा वो पहले लिखा हुआ है ना, पहले मतलब x, ये देखो 3 × 2 और फिर दूसरा 2 × 3। नहीं सर बट अब वो एरिया भी निकाल तो एलिप्टिक भी हो जाएगा। हाँ तो लेंथ इधर ही होगी ना। ऐसा तो नहीं कि हम कितना बड़ा होता है साइड टॉयलेट पे उधर था और श्रेड नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं है कि लेंथ ऐसे ले, बट यार लेंथ ऐसे, तो इधर 3 फीट एक्सटेंड हो रहा है वो इस तरह से इधर एक्सटेंड तो अगर 3 फीट इधर ऐसे है और 2 फीट इधर है, तो वो ऐसे ऐसे हो जाएगा। देख लेंगे, कोई बात नहीं, समझ गए ना कैसे बनाना है। अगर मान लो उसने इसको लेंथ बोल दिया y एक्सिस वाले के अलोंग को, तो उधर वैसे बना देंगे। नहीं एक्सटेंड नहीं, मतलब तब हमें क्या करना होगा कि जो हमने 3 फीट इधर बनाया है वो 3 फीट उधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो कहां से कहां हो जाएगा माइनस। टॉयलेट होने लग जाए चलो फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, वो वहां जाके टच हो रहा है 3 और 3 में, बिल्कुल हाँ। हरी हरी अजीब है सर मैंने तो बोला ही था पूरा तोड़ के दोबारा और नेक्स्ट क्या है? अदर रूम्स इन द हाउस, बताओ भाई। रेयांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ इतना,
18 into 15 feet. The length of the dining room extends from point P to point A. Sketch the dining room. What is the shape of the showering area? अरे भाई चलो, इसी में का है। इसका शेप क्या है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। नहीं वो आइसोसेलेस नहीं बहुत सारे एक साइड इसका बेटा जल्दी से पॉइंट मार्क करो। ये क्या था यार सबसे टॉप वाला? ये नहीं, 9। और ये -6,9। बस ये हो गया चारों। कोऑर्डिनेट देखो लिखना आ रहा है आप लोग को या नहीं? एक्स एक्सिस पे देखो, पहला कोऑर्डिनेट लिखो, फिर वाई एक्सिस पे उसी पॉइंट को देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट लिखो। ट्रेपीजियम का एरिया पता है तुम लोगों को? हम्म हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। एनसीईआरटी में नहीं मेरी अलग हाँ एनसीईआरटी में नहीं एनसीईआरटी कराया तुम लोगों ने वो ज्वाइन किया है जो तुम्हारे स्कूल में पता नहीं क्या चल रहा है? एडवांस हाँ एडवांस वाला नहीं नहीं, उसको क्या बोलते हैं? लोटस वैली में। अरे जिसका कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना है। क्या क्या है? डिबेट हम तो कर नहीं नहीं, SIP। नहीं नहीं, वो वही है ना जिसमें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलेगा, एक्स्ट्रा। हाँ अरे ये वो तो करनी बात है एक्स्ट्रा पैसे दो और एक्स्ट्रा पढ़ाई कर खुद ही पढ़ाई देके कौन एक्स्ट्रा पढ़ाई करे पैसे? मेरी दोस्त ऐसे ही थी मैं तब तो और ही नहीं पढ़ोगे। स्कूल छोड़ देते हैं। बेटा आज की तारीख में जिसको पढ़ना है उसके लिए सब कुछ अवेलेबल है। भाई बारिश हो रही है क्या? नहीं है, एसी का पानी है। ये समझ गए? ओवर। तो ये क्वेश्चन में अब वापस जाके आप सारे कोऑर्डिनेट, सारे पॉइंट्स अपने आप भी देख सकते हो। ठीक है, चलो बाकी फिर नेक्स्ट। बेटा कल बाई चांस मैं